श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। कम करो। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवद गीता मैया की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामहनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोपाल कृष्ण भगवान की श्री भगवद्गीता मैया की। माँ जानकी नाथ भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शम्भो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्री भगवान कहते हैं
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थात जिस मनुष्य मात्र को जिस जाति धर्म परंपरा से जो धर्म का आयाम उसे उसके महापुरुषों ने दिया है, कोई प्रलोभनवश यदि कहे कि हमारा धर्म बहुत ठीक है, तो भगवान यहाँ धर्म की निष्ठा बताना चाहते हैं कि व्यक्ति धर्मनिष्ठ होना चाहिए। श्री भगवान ने इसके पूर्व धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि सबके धर्म उसके भीतर विराजने वाले गुणों के अनुसार होता है। किसी की प्रकृति रजोगुण प्रधान है, किसी की तमोगुण प्रधान है, किसी की सत्व प्रधान है। सत्व की तो आशा ही न करो, किंतु गुणों के प्रभाव से उस जीव की चित्त वृत्ति भावित हुई है और उसी के अनुसार जब वह कर्म करता है तो ऐसे ही कर्म के कारण उसके वर्ण विकसित हुए, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो श्री भगवान बताना चाहते हैं कि फिर एक ज्ञाति अलग बन जाती, जैसे ब्रह्म कर्म करने वाले, शौर्य कर्म करने वाले और व्यवसाय आदि करने वाले, तो क्रूर कर्म करने वाले, अपने अपना एक ग्रिप बन जाता है। इसी का नाम वर्ण है। अब ये वर्णगत हम जो पालन करते हैं, यह तो है हम स्वभाव के आदि क्या करेंगे, अपने स्वभाववश हम वैसा करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान का कहना है कि इससे आपका उद्धार नहीं होगा, बल्कि जब जीव भगवतोन्मुखी होगा, उसका आमुख परमात्मा की ओर होगा, उसका रुझान परमात्मा के बिना उसे एक रिक्तता, एक खालीपन, एक अपराध जब उसे अनुभव होगा। देखो, हम जितना भी करते हैं ना, सब यही छोड़ जाते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी होती है कि जो करने से हमारे साथ जाती है। और ऐसी कौन चीज़ होती है? हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कहा है, कोई तुम्हारे संग न जाएगा, किंतु पाप पुण्य तेरे संग रहेंगे। पुण्य कर्म करवा का हमारी वृत्ति जिस पाप से या पुण्य से भावित होगा, वही पुनर्जन्म का कारण होगा। अतः अपने जो कार्य है, दैहिक कार्य, उसको तो हम करते ही रहेंगे। इसमें साम दाम दंड भेद या धर्म अर्थ काम, इनसे वे प्रभावित रहेंगे। किंतु श्री भगवान का मानना है कि हम जिस कुल परंपरा में पैदा हुए, जन्मे हैं, तो आपको हक नहीं अपनी कुल परंपरा के उन कर्मों को मिटाने की। कई सभ्य लोग अपने आप को ये सोच लेते हैं कि ये पुरानी परंपरा चलते आई, अब हम नया कुछ करेंगे। देखो, धर्म संस्थापना के लिए भगवान आते हैं और धर्म के रक्षण के लिए मनुष्य को भगवान ने भेजा है। तुम उसमें सुधार ना करो, ये कोई ज़रूरी नहीं। भगवान आएगा समय पे,
क्योंकि धर्म संस्थापना परमात्मा करेगा, हम संस्थापना करने का कार्य नहीं, बल्कि जो विहित कर्म है, नियोजित हमारे कुल परंपरा में जो है, हमारे धर्म में हमारे महापुरुषों ने, महाजनो येन गतः सपंथा, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संतों ने जिस मार्ग को कहा है उसी मार्ग का अवलंबन करना, तो भगवान कहते ऐसा करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। तुकाराम जी कहते हैं कि भाई जिसका अपने स्वभाव में एक निष्ठा होना जरूरी है, तुम जिसके हो। पत्नी के लिए पति देवता होता ना, और पति के लिए पत्नी भी देवी ही होती है, तब तो यह बात बनेगी। लेकिन पत्नी ये ना कहे पूरे गांव भर में जाकर कि हमारा पति भगवान है, हमारा पति तुम्हारे लिए है, जरूर तुम पूजा करो। पति के लिए पत्नी देवी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारे भाव अपने नियतम कुरु कर्मत्वम। निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म, निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म। बंद है क्या? निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म, निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म। निष्ठावंत बने रहना। जो तुम्हें संत मिला हो, जो तुम्हें ग्रंथ मिला हो, जो तुम्हें भगवंत मिला हो, जो तुम्हें पंथ मिला हो, निष्ठावंत हो जाए। कई बार ऐसा होता है, और ऐसा हुआ है श्रीमद् भागवत में, कृष्ण का कहा माना और इंद्र कुपित हो गए। कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो, और बात वैसी बनी। इंद्र ऐसे कोपायमान हो गए कि संवर्तक मेघों को आदेश दिया और प्रलयकालीन बरखा प्रारंभ हो गई। अब सबने आरोप करना चाहिए भगवान कृष्ण पे कि लाला तुम्हारे कहने से आपत आई, लेकिन सब गई, तुम अभी न मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, तुम्हारे बिना कैसे संभव है। इंद्र की शरण कोई नहीं गया, इसका नाम है निष्ठावंत। चाहे मार चाहे तार, हम तो तेरे हैं प्रभु। निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म, निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म। निष्ठा निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म, निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म। निर्धार हे वर्म, साधव गपध पदसा, साधव गपध गपध गप गरि 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 राम। निर्धार हे वर्म, निर्धार हे वर्म, निर्धार हे वर्म, निर्धार हे वर्म चुको निष्ठावंत भाव
भक्ताचा स्वधिंग धिंग निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म स्वधर्म निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म। यह बात होता है। सप्तर्षिगण गए पार्वती के पास, किसके लिए तप कर रही हो? बोले शंभु के लिए, भगवान शंकर के लिए। सप्तर्षियों ने अवगुण बताए। सारी अमंगल की खान है, स्मशान में रहता है, कोई फ्लैट नहीं, फिएट नहीं, और चिता भस्म शरीर पे लगाता है, बावला है। और ऐसे बावले के लिए तुम तप कर रही हो? पार्वती कहती है जन्म कोटि लगी रगर हमारी, मुनियों सुनो, हम इस जन्म की बात नहीं कर रही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नतराऊ कुवारी। एक जन्म नहीं, कई लोग कहते हैं कि पति पत्नी का नाता जो होता है वह 7 जन्म का होता है। तो पति परेशान हो गया पत्नी से और कहने लगा ये समझ ले कि यही 7वां जन्म है हमारा। अथवा तो पत्नी कह देगी पति से कि मेरे बाप जी अब ये आखिरी का जन्म समझ लो, अगले जन्म में मत मिलना। लेकिन धन्य पार्वती 7 जन्म का रिश्ता नहीं लगा रही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, पदव मगरे रेगा मगरे सनी निसा रे सनी प पद सनी रे सगरे मग प मद पनी दागरे नी। तो पार्वती कहती जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संबनत। हाँ ऋषि जी आप कहते हो महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, महादेव अवगुण भवन। पर जय के जैसन काम सोते छन तस काम। अब जिसका जिससे मतलब है वह उसके, भले ही वह महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम, लेकिन हमको क्या लेन देन है? हमारी तो जो प्रीत है अंतर प्रीत है, मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है। जो शोला भड़काया जाता है वह तो बूझ जाता है, लेकिन भीतरी शोला भीतरी कसक जिसके प्रति हो जाती है वह बूझे कैसे? यह तो भीतरी बात है प्रभु। तो भगवान पुनः आने का कष्ट मत करना, भले ही हमारे महादेव अवगुण भवन है। और यही तो बात भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। इसी का नाम है निष्ठावंत धर्म। अच्छा, इसमें कर्मठता नहीं है,
कर्मठता में ये होता है कि हमारे तो भाई राजेश्वरानंद जी है, दूसरे महाराज फालतू है। तो ये कर्मठता पाप को बढ़ाने वाली है। जैसे हमारे ये गुरु महाराज है तो उन्हीं की व्याप्ति सर्वत्र है। हम जिनको भी सुनेंगे गुरु महाराज जी को सुनते हैं। इसलिए तो वंदे व्यास विशाल बुद्धि। व्यास पूर्णिमा आएगी ना, गुरु पूर्णिमा, उस दिन व्यास देव की पूजा होती है। तो जो अपने गुरु महाराज जी की पूजा है वे व्यास ही है। व्यास माने विस्तारित, जिन्होंने विस्तारित किया है, ऐसे जिन्होंने हमारे ज्ञान का विस्तार किया, जिन्होंने हमारे बोध का विस्तार किया, ऐसे गुरु महाराज। तो ये निष्ठा, हमारी निष्ठा में काठिन्यता, कटुता, झगड़े वाली बात कई जगह ऐसा देखा जाता है कि भाई हम तो फले संप्रदाय के हैं, तो दूसरे संप्रदाय की निंदा करना। हम तो इस धर्म के हैं तो दूसरे धर्म की निंदा करने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। आपके धर्म का अनुशीलन करिए, पालन करिए। आपके गुरु को अपने भीतर उतारिए। हमारे गुरु बहुत पहुँचे हुए थे, लेकिन तुम कहाँ गए? तुम वही तो नहीं रहे। वो तो पहुँचे थे, पहुँच गए, लेकिन तुम, कोई पहुँचे पहुँचे कहने से तो पहुँचा नहीं जाएगा। गुरु को पचा ले। जो तुम्हें उत्तम लगता है उस धर्म को हम अपने भीतर उतारे, उसका अवलंबन करें। तो भगवान कहते श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। अब भगवान कहते हैं कि आपका धर्म यदि कोई कहे कि वैगुण्य युक्त है, किसी का भी स्वधर्म धर्म वैगुण्य युक्त नहीं होता, लेकिन किसी की तुलना में कोई कह दे कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, किंतु भगवान कहते कि आप अपने ही धर्म का, भले ही वह गुण रहित क्यों न हो। देखो, दूध महंगा है या पानी? यूं कहो पानी का मोल भी नहीं है। पानी मिल जाता, नर्मदा जी पे चले जाओ, दूध कहाँ से मिलेगा? मूल्यवान तो दूध है। फिर मछली से जाकर कहना ये पानी में क्या रही थी, वो दूध में रहना सीखो, अधिक मूल्यवान है। हाँ, ये पानी तो फालतू चीज़ है, दूध बहुत अच्छी चीज़ है, दूध में रहना सीखो। तो मछली मर जाएगी, मछली तो जल में ही रह सकती है। ऐसे ही परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मो। आपका धर्म कैसे है? भले ही दूसरे की तुलना में वैगुण्य युक्त हो। श्रेयान् स्वधर्म विगुणो। जैसे कि हमारे सनातन वैदिक परंपरा में पितृकर्म होता है, और किसी परंपरा में कहते मर गया, अब उसका क्या करना है? और दैहिक कर्म, उसको कहाँ बचाए रखते हो? श्राद्ध के दिन तर्पण करके क्या बुलाते हो? कबीर जी की वाणी है इस संदर्भ में, भजन बिना कैसे नर तरियो, जीते बाप को रोटी न देवे, मरे ऊपर पछतइयो। भजन बिना जीवन कैसे धरियो, भजन बिना। अब कबीर जी ने सार्थक कहा, जीते बाप को रोटी न देवे, मरे ऊपर पछतइयो, मरे ऊपर पछतइयो। मुठ भर चावल हाथ में लेकर, मुठ भर चावल हाथ में लेकर, कौआ बाप बुलइयो रे, भजन बिना जीवन कैसे तरियो, भजन बिना। अब
कबीर जी की इसी वाणी का प्रयोग करके कोई कहेगा कि भाई और तो देही कर्म करने की क्या जरूरत है? अरे जो पैसा उनकी तेरही में खर्चा हो रहा वो किसी आश्रम में दे दो, किसी परोपकार में कर दो, किसी स्कूल कॉलेज में दे दो, दवाखाने में दे दो। भगवान ने तुमको कंगाल रखा है, तुम अपना खर्रा खाना बंद करो, तुम अपनी शराब पीना बंद करो, पैसा बचाओ और दो स्कूल कॉलेज को जो देना है तुम्हें। लेकिन पितरों का कर्म हमने करना चाहिए, यह हमारी आज्ञा है। अब दूसरे की तुलना में ये कर्म निष्कृष्ट है। क्या श्राद्ध मनाते हो, क्या तेरही मनाते हो? वो तो मर गया, ये क्या करते हो? लेकिन यदि हमारी परंपरा में ये सब कहा है, राम जी ने जैसे सुना दशरथ जी का समाचार तो राम जी ने जलांजलि दी, है ना। जटायु के मरण को सुनकर संपत्ति ने भी श्राद्ध किया। ये सब वर्णन इसमें आता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई आपका धर्म दूसरे की तुलना में भले ही वैगुण्य युक्त हो, आप उनकी निंदा मत करना, किंतु उन्हें कह देना कि भले ही हम जैसे हैं, तुम भले दूध में नहाओ लेकिन हमारा पानी काफ़ी है, हम जहाँ हैं जैसे है उत्तम है। ठीक है। श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म। यदि हम अपने स्वभाव को नियत कर्म से, नियत कर्म उसे कहते हैं कि जो आपके धर्म शास्त्र ने बताया है। देखो यहाँ धर्म दो ही है, तीन नहीं है, इस्लाम और सनातन वैदिक। तीसरा धर्म यहाँ है ही नहीं। फिर तीसरा जो भी होगा ये दोनों की अंग है, तीसरा धर्म नहीं है। एक सनातन वैदिक है और दूसरा अवैदिक। इस्लाम अवैदिक माना जाता, वह हमसे थोड़ा आगे आगे, इससे विपरीत चलना ही उसका कार्य है। तो ठीक है, उसके भी कुछ जीवन मूल्य है जिससे कि मानवता के लिए उत्तम है। किंतु जैसे हम ऊर्ध्व लोक को मानते हैं, इस्लाम ऊर्ध्व लोक को, पुनर्जन्म को नहीं मानता। हमारे यहाँ मुक्ति की व्यवस्था है, हमारे यहाँ भगवान बना जाता। इस्लाम में मुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, खिदमत करो, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखेगा, बस इतना ही है। उसकी खिदमत करो तुम, अल्लाह ताला तुम्हें सुकून देगा, जन्नत देगा। हाँ, दोजक में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा, इतना ही भरे। और अल्लाह ताला कहीं 10वें आसमान पे बैठा है, जबकि हमारा परमात्मा किसी 10वें आसमान पे न होकर जगन निवास प्रभु प्रगति, तुम में भी, हम में भी, सब में वही बैठ। इतने थोड़े मतों का थोड़ी भिन्नता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भाई अपना जो धर्म सनातन नियत कर्म उसे कहते हैं, जो आपके गुरु ने, जो आपके बुजुर्गों ने, जो आपके महापुरुष ने आपको बताया है कि यही तुम्हारा कर्म सत्कर्म है। तो ऐसे कर्मों को करना, स्वभाव नियतम कर्म, अपने नियत स्वभाव युक्त कर्म को करने से कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, वह किल्बिष से अर्थात काषाय से, पाप से बच जाएगा और मोक्ष का, परम पुण्य का, सुख का वह अधिकारी होगा। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।